हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। हम लोग यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे इंग्लिश का पेपर देखते हैं। आज हम लोग 25 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे और इससे पहले जितना भी शिफ्ट है सबका वीडियो अपलोड हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके ज़रूर देखिए। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ओके, जितना भी एसएससी का एग्जाम आने वाला है सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो हम लोगों ने वॉइस के लिए क्या बोला है, क्या करना होता है? सबसे सिर्फ वर्ब को देखना होता है। वर्ब क्या है? यहाँ पे वॉज है, वॉज परफॉर्म। एक्टिव वॉइस क्या रहा होगा? सिंपल पास्ट रहा होगा। सिंपल पास्ट कहाँ? सिंपल पास्ट होता है सब्जेक्ट प्लस V2। V2 कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं और कहीं नहीं। तो सिंपली पहला आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड में देख के इसको उड़ा सकते हो। ओके, आप लोग खुद आंसर करते जाइए, लास्ट में बताइए कितना सही हुआ। ओके, राइट आंसर हो गया फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ड विथ अ स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर बताना है, रेक्टिफाई द सेंटेंस। तो यहाँ पे ट्रूली, ट्रूली जितना भी वर्ड है, ट्रूली का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, बताना सही स्पेलिंग क्या होगा। ट्रूली का स्पेलिंग गलत है, सही क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर जो है TRULY राइट स्पेलिंग होता है। ओके, नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। क्या करना है? यहाँ पे PQR से बताना है। क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? पहले सब्जेक्ट, छोड़िए सब्जेक्ट को, पहले वर्ब देख लेते हैं। वर्ब क्या है यहाँ पे? अचीव है। ठीक है, अचीव, इसका सब्जेक्ट क्या होगा? यू हो सकता है, स्टे हम्बल, और कोई सब्जेक्ट होगा नहीं। तो क्यू के बाद क्या आएगा? पी आएगा। क्यू पी का पेड़ कहाँ है? यहाँ है, यहाँ नहीं है। ठीक है, यहाँ है और यहाँ भी नहीं है। ठीक है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद स्टे, स्टे हम्बल एंड पोलाइट। ठीक है, स्टे हम्बल एंड पोलाइट, एस और आर का पेयर बन रहा है। एस और आर का पेयर कहाँ? एस और आर का पेयर यहाँ है। देखिए, एस और आर का पेयर यहाँ पे नहीं, ये ऑप्शन क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। तो देखिए पढ़ के, स्टे हम्बल एंड पोलाइट व्हेन यू अचीव सक्सेस। जब आप क्या कहता है कि आप हम्बल और पोलाइट रहिए जब आप सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, एकदम प्रॉपर मीनिंग आ रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर। नेक्स्ट, select the most appropriate antonym of the underlined word to fill in the blanks. Ram failed initially but after a few years he dash in every field. failed का क्या बताना है? एंटोनिम बताना, एकदम ध्यान रखना है, एंटोनिम बताना है। फेल्ड का क्या हो जाएगा? सक्सीडेड हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा सक्सीडेड। ओके, बाकी सब वर्ड सिंपल है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। Raj is very interested in studying human psychology, so he decided to pursue his master's degree in। तो इंटरेस्टेड है साइकोलॉजी पढ़ने में, तो मास्टर डिग्री साइकोलॉजी में करेगा। क्या ही क्वेश्चन बनाया है बताइए। राइट आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा। एनाटॉमी मतलब क्या होता है? शरीर रचना विज्ञान। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिसॉल्व, डिसॉल्व मतलब क्या होता है? गायब हो जाना, गायब हो जाना होता है डिसॉल्व मतलब। क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम? उग जाना, अपीयर हो जाना, अपीयर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, राइट आंसर हो गया फोर्थ नंबर, डिसॉल्व। फेड मतलब भी होता है गायब हो जाना। ठीक है, फेड और डिसॉल्व क्या हो जाएगा? सिनोनिम। वेनिस मतलब भी होता है गायब हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। लाउडेबल मतलब प्रशंसनीय है, जिसका प्रशंसा किया जा सके। क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। कमेंडेबल तो इसका हो जाएगा सिनोनिम। ह्यूमरस मतलब होता है मजाकिया। सिवियर मतलब होता है तीव्र। डिप्लोरेबल हो जाएगा। डिप्लोरेबल मतलब होता है निंदनीय। ठीक है, जिसका निंदा किया जा सके, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना, क्या करना? सिर्फ वर्ब को देखना। वर्ब क्या है? इज है। इज है तो क्या रहेगा? इज आर एम रहेगा, और कुछ पढ़ना ही नहीं। इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको पढ़ने में लग जाएगा 30 सेकेंड। इसको पढ़ना ही नहीं है। क्या करना है? सिर्फ वर्ब को देखना। इज देख लिए, इज है तो क्या होगा? इज आर एम प्लस बीइंग होता है। ठीक है, पैसिव में इज आर एम प्लस बीइंग। इज आर एम प्लस बीइंग कहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। आर बीइंग, आर बीइंग यहाँ पे है और यहाँ भी नहीं है। कुछ और देखना पड़ा? नहीं देखना पड़ा, सिर्फ यही देख के आंसर कर दिए हम लोग। ठीक है, तो जब भी वॉइस देखे, फ्री का नंबर है, एकदम लूट लेना। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट synonym of the underlined word. Our university is affiliated with various institute all over the world. affiliated, affiliated मतलब क्या हो गया? संलग्न है, संलग्न। तो क्या हो जाएगा इसका? एलाइड, एलाइड मतलब हो गया संबंध रख रहा है उससे। ओके, तो सिनोनिम हो जाएगा इसका एलाइड। नेक्स्ट, select the most appropriate synonym of the underlined word. We went to legitimate Mexican restaurant for my birthday.
where they served cuisine like you would find in Mexico. तो लेजिटिमेट मैक्सिकन रेस्टोरेंट गया, मतलब क्या, वैध, जो लीगली जो सही होता है उसको बोलते हैं लेजिटिमेट। तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम पूछ रहा, तो क्या हो जाएगा, जेन्युइन हो जाएगा। ठीक है, जेन्युइन हो गया, जेन्युइन मतलब ओरिजिनल, जो सही रहता है। ओके, नेक्स्ट, select the option that can be used as one more substitute for the given group of word. The performer's first public appearance. तो जब कोई पहली बार किसी फील्ड में आता है, पहला अपीयरेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, डेब्यू बोलते हैं। ठीक है, डेब्यू में टी क्या होता है, साइलेंट होता है। ठीक, राइट आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट, the following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains an error. Error बताना है। The company specializes at designing, crafting and manufacturing exquisite high quality furniture of exceptional craftsmanship. तो क्या इसमें error है बताइए, क्या हो जाएगा, समथिंग इज स्पेशलाइजेज इन, स्पेशलाइज के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एट नहीं हो गया, यहाँ पे इन हो जाएगा। तो एरर किस पार्ट में है, इस पार्ट में है। इस पार्ट को क्या कहते हैं, फोर्थ नंबर के। नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। किसमें बताना, माय डॉग बार्क्स वेरी लाउडर एट नाइट। वेरी लाउडर नहीं होगा, सिंपली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करने का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन देंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। और यहाँ पे बार कर रहा है तो पॉजिटिवली कैसे कर रहा है, तो एडवर्ब के रूप में यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, माई डॉग बार्क्स वेरी लाउडली। ओके, वेरी लाउडली एट नाइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर। इसी पार्ट में एरर है, थर्ड नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, select the option that can be used at one or substitute for the given group of word. To go through an area making a lot of noise and causing damage. तो किसी एरिया से गुजरते हुए, एकदम शोर शराबा मचाते हुए कोई एरिया से गुजरता है, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, रैम्पेज बोलते हैं। ठीक है, वो रैम्पेज हो जाएगा। ब्रूटलिटी मतलब हो गया क्रूरता। ठीक, कैकोफोनी मतलब क्या होता है, कैको मतलब हो गया बुरा, और फोनी मतलब हो गया साउंड, जिसका साउंड बहुत ही बुरा हो। ओके, नेक्स्ट, select the option that can substitute या replace the bracketed word. If he runs, he get there in time. If he run, he get there in time. If के साथ यहाँ पे conditionals आ रहा है, conditionals पढ़े हुए हम लोग। क्या होता है पहला conditional, if plus subject plus V1, तो क्या हो जाता है, subject plus will या shall plus V1 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, simply will get there in time। ठीक है, पहला conditional लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, next, select the most appropriate option that can substitute the underlined part in the following sentence. The entire speech of the revivalist fell flat with the crowd that was present there. तो fell flat with मतलब क्या होता है कि एकदम धाराशायी हो जाना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। तो क्या हो जाएगा, had no effect on। ठीक है, had no effect on। नेक्स्ट, select the correctly spelled word बताना है एक्सेलरेशन का। क्या हो जाएगा, EXHILARATION हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया सेकंड नंबर। इसका मतलब क्या हो गया, आनंदित होना, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाना। ओके, पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो। यहाँ पे PQRS बताना है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले ढूंढना है वर्ब को। एंड वॉज सर्चिंग फॉर देम। फॉर देम ए से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, ए से तो स्टार्ट एकदम नहीं होगा। सी ऑल अराउंड द हाउस, ऑल अराउंड द हाउस एंड वॉज सर्चिंग। सी के बाद ए का भी कोई पेयर नहीं बन रहा। ठीक, बी से स्टार्ट करके देखते हैं। द ग्रैंड मदर कुडंट फाइंड, ग्रैंड मदर को नहीं मिला। क्या क्या नहीं मिला, फाइंड है, फाइंड का ऑब्जेक्ट क्या आएगा, कुडंट फाइंड। क्या आ जाएगा, ऑल अराउंड एंड प्लेस्ड हर स्पेक्टिकल्स। क्या आ जाएगा, कुडंट फाइंड हर स्पेक्टिकल्स। ग्रैंड मदर है तो ऑब्वियसली चश्मा लगाती होगी, तो उसका स्पेक्टिकल्स नहीं मिला। बिकॉज सी हैड डैश, सी हैड डैश, सी हैड है तो V3 आएगा। V3 कहाँ है, प्लेस्ड यहाँ है। तो बी के बाद ई आएगा, ई के बाद डी आएगा, बी के बाद बी के बाद ई आएगा, ई के बाद डी आएगा, BED आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर फोर्थ नंबर हो जाएगा। ओके, select the most appropriate idiom that can substitute the underlying segment in the given sentence. Leela was in class when the big fight happened. बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गया था। So if you want to know the details, you should ask her. तो अगर आपको जानना चाहते हैं तो उससे जाके पूछिए। You will get the truth given by somebody who is directly involved and therefore likely to be accurate. तो सच्चाई ऐसे आदमी के मुंह से आए
जो कि एकदम एक्यूरेट हो, मतलब जो साक्षी हो उस इंसिडेंट के। तो कोई इंसिडेंट से एकदम साक्षी है उस बताएगा तो क्या हो गया, वो एकदम एकदम सही जगह से इन्फॉर्मेशन आएगा। तो जब सही जगह से इन्फॉर्मेशन आता है उसके लिए कौन सा यूज करते हैं इडियम, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ मतलब एकदम ओरिजिनल जगह से जो भी आ रहा है इन्फॉर्मेशन आ रहा है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, तो विथ किड ग्लव्स मतलब क्या होता है, किसी को बहुत ही जेंटली, मतलब बहुत ही प्यार से किसी को ट्रीट करना के। कॉलिंग स्पेड मतलब जो हम कर चुके हैं, मतलब जो जैसा है उसे एकदम बिना कोई झूठ के सच सच बता देना। शूटिंग ऑफ द कफ, शूटिंग ऑफ द कप मतलब हो गया बिना तैयारी के कुछ भी बोलना। ठीक है, बिना तैयारी या प्लानिंग के कुछ करना या बोलना। ओके, तो राइट आंसर क्या हो गया, सेकंड नंबर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डेरोगेटरी मतलब होता है अपमानजनक। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, सिनोनिम हो जाएगा इंसल्टिंग। ठीक है, राइट आंसर हो गया सेकंड नंबर। सैल्यूटरी हो गया, सैल्यूटरी मतलब होता है लाभदायक। डेलीगेशन मतलब हो गया प्रतिनिधि मंडल। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करना है, क्लोज टेस्ट करना है। द कूनो पालपुर नेशनल पार्क लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, चंबल डैश, चंबल के डैश में है, चंबल के रीजन में होगा। रीजन क्या है, REGION, चंबल रीजन में। ओके, हैज एन एरिया ऑफ, देखिए एक चीज हैज यहाँ पे किसके लिए आया, यूज हुआ है बताइए। तो कूनो नेशनल पार्क, कूनो पालपुर नेशनल पार्क के लिए, कूनो नेशनल पालपुर नेशनल पार्क हैज एन एरिया ऑफ इतना स्क्वायर किलोमीटर। ये सब क्या हो गया, सब एक्स्ट्रा चीज आ गया। ठीक है, तो हैज एन एरिया ऑफ 750 स्क्वायर किलोमीटर। इट नाउ हैज लियोपार्ड, जैकल्स, स्पॉटेड डियर, सांबर, नीलगाय सब है वहाँ पे। मेकिंग इट अ परफेक्ट डैश बेस फॉर फिलिट्स। फिलिट्स किससे बना है, फीलाइन से बना है। फीलाइन किसके लिए यूज करते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं लास्ट क्लास में कि फीलाइन मतलब होता है बिल्ली से संबंधित। तो बिल्ली प्रजाति का जो रहता है उसको, जैसे चीता हो गया, बाघ हो गया। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या बन जाएगा, ये सब बहुत सारा जानवर पाया जाता है। तो इसमें जो फीलिट्स है उसके लिए कैसा बेस बन जाएगा, फन का हो जाएगा। फन, वहाँ पे मजाक तो करेगा नहीं, पता ही कैसा लगेगा, चीता जाके लोम डियर से मजाक कर रहा है, और बताओ कैसे। गार्ड गार्ड तो करेगा नहीं, उसका मदद भी नहीं करेगा, क्या करेगा, उसका प्रे बेस हो जाएगा, मतलब शिकार का बेस बन जाएगा फिलिट्स के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रे। Despite strong objection from Gujarat, which dash that lion were part of the state's heritage। तो गुजरात क्या ऑब्जेक्शन लगा रहा था कि क्या कर रहा था, विच रिस्ट्रिक्टेड, एक्यूज, एडजर्न या फिर क्लेम। क्या करेगा गुजरात, क्लेम करेगा कि द लायन वर द पार्ट ऑफ स्टेट्स हेरिटेज। मतलब गिर नेशनल पार्क होता है, सियाटिक लायन, गिर नेशनल पार्क गुजरात में जो वहीं से बिलोंग करता है। तो क्या करेगा कि वो स्टेट का हेरिटेज है, इसलिए उसको डेट MP हैज अ पुअर डैश इन वाइल्ड लाइफ। MP का क्या है, पुअर। यहाँ पे क्लेम्ड हो गया MP हैज अ डैश इन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। MP हैज अ डैश लॉस समरी गेज, क्या हो जाएगा, लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा ना, उसका रिकॉर्ड जो है खराब है किस चीज में, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में। ठीक है, and that Kuno Palpur had other big cat species that would dash the lion relocation। और कूनो पालपुर में और भी बड़ा बिग कैट है स्पीसीज जो कि क्या करेगा, डैश का जो कि लायन का रिलोकेशन को क्या करेगा, मतलब और भी बिग कैट है तो दोनों क्या करेगा, खुद में लड़ जाएगा। इससे क्या होगा, लायन को खतरा हो जाएगा। खतरा के लिए क्या यूज करेंगे, जियोपार्डाइज। ठीक है, जो कि खतरा पैदा कर सकता है लायन के लिए। ओके, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 25 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखा। आपका कितना करेक्ट हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कुछ नया सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, आपको इतना बढ़िया कंटेंट मिल रहा है, सब्सक्राइब लाइक तो बनता ही। ओके, थैंक यू।